नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं आपका फेवरेट चैनल नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आपको हम ईडी का अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस। यहाँ क्या दिया हुआ? आइसोमेट्रिक। तो सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक के बारे में पूरा आपको नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो आपको नीचे लिंक में दिया गया है। जगन सर बहुत ही अच्छे तरीके से किस प्रकार आइसोमेट्रिक होता है, क्या होता है, किस प्रकार बनाया जाता है, उस सारी तरह से वीडियो बना चुके हैं। आप नीचे लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए आपको बता दें, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन उस समय यूज होता है जब 2D को 3 में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए चौक है, तो चौक में मान लीजिए हमको 2D दिया हुआ था, 2 डायमेंशन दिया हुआ। अगर हमको इसको 3D डायमेंशन अर्थात 3 डायमेंशन में हमको देखना है, इसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी देखना है, तो हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 31 डिग्री का एक्स एक्सिस लेते हैं, उसके बाद यहाँ एक एक्सिस लेते हैं, उसके बाद यहाँ एक्सिस लेते हैं। ये 30 डिग्री का रहेगा, ये 90 डिग्री का रहेगा, और यहाँ आपको चल जाएगा 120। समझ में आया? तीन एक्सिस होता है आइसोमेट्रिक में बनाते समय। 3 एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो वहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस इज, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोमेट्रिक व्यू डैश स्केल यूज्ड, को हम लोग ट्रू स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू स्केल। और उसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक लेंथ इज अबाउट डैश ऑफ ट्रू लेंथ। आया? देखिए, हर एक क्वेश्चन क्या है, आप यदि आइसोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे तो आइसोमेट्रिक से उसके अंदर बहुत क्वेश्चन छिपा हुआ है। अगर आप आइसोमेट्रिक का पूरा डाउट आप ख़त्म कर दिए तो समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ कौन सा स्केल यूज करते हैं पूछा गया है। नीचे दिया गया है कि उसका आइसोमेट्रिक लेंथ इज अबाउट डैश ऑफ ट्रू लेंथ। तो देखिएगा यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 82%। यहाँ क्या होता है? 82% ऑफ ट्रू लेंथ होता है। किसका? आइसोमेट्रिक लेंथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू एक्चुअल लेंथ इज। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ 1, ऑप्शन बी दिया हुआ 1.22, ऑप्शन सी दिया हुआ 0.82, ऑप्शन डी दिया हुआ 1.7 प्रीवियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द आइसोमेट्रिक लेंथ टू एक्चुअल लेंथ। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो आइसोमेट्रिक लेंथ है और एक्चुअल लेंथ है, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ 1, ऑप्शन बी दिया हुआ 1.22, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.82, ऑप्शन डी दिया हुआ 1.7। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर कितना आया था? 82% था। जब हम उसका क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ को जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, अर्थात उसको हम परसेंटेज को तोड़ेंगे, उसको हम 100 से डिवाइड देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.82। उसी क्वेश्चन को है यहाँ रेशियो बनाकर पूछा गया है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ? 0.82। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ टू आइसोमेट्रिक लेंथ। ऑप्शन ए दिया है √3/2, ऑप्शन बी दिया हुआ है √2/√3, ऑप्शन सी दिया हुआ है √3/2, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2/√3। देखिए यहाँ क्या था कि यहाँ आपको तोड़ कर दिया गया था। जब यहाँ रूट में पूछा गया है तो यहाँ सबको आपको क्या करना पड़ेगा? कैलसी लीजिए और सबको डिवाइड दीजिए। √3/2 कीजिए, कुछ और आएगा। √2/3 कीजिए। जब आप √2/3 कीजिएगा तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 0.81765 समथिंग इस पर आकर आएगा। अर्थात कहने का मतलब 0.82।
जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रा विथ ट्रू लेंथ द शेप वुड बी सेम एंड साइज इज हाउ मच लार्जर देन एक्चुअल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 25%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 29.5%, ऑप्शन सी दिया हुआ है 22.5%, 33.3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 33.3। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑप्शन सी जो है 22.5। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको हमेशा जानकारी हमेशा रखना चाहिए, याद हमेशा रखना चाहिए कि हाउ मच लार्जर देन द एक्चुअल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आपको तुरंत ऑप्शन आना चाहिए 22.5। चलिए समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ब्रेक लाइन का जो यूज होता है वो कब होता है। तो आपको जब ब्रेक लाइन होता क्या है आपको पहले समझना है। तो मान लीजिए कोई अब ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और उनके अंदर हॉल है। हमें बाहर से क्या है, उस बाहर से बंद है और अंदर उनका हॉल है। तो इस हालत में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, अर्थात उसको हॉल को दिखाने के लिए हमको क्या करेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। इस सेक्शन को क्या कहते हैं, ब्रेक एंड आउट सेक्शन, जहाँ हमें ब्रेक लाइन यूज होता है। तो ब्रेक लाइन कब यूज होता है, मान लीजिए एक क्या है, मटेरियल है और उनके अंदर हॉल है, जो बाहर से हमें दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर हॉल है, और बाहर से हमें पूरा प्लेन दिख रहा है लेकिन अंदर क्या है, हॉल है। तो उसको हमको क्या करना है, उसको जब हमको प्रोजेक्ट करना है, जब उसको हमको दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको ब्रेक लाइन लगाना पड़ेगा। तो उस प्रकार के सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक एंड आउट सेक्शन। सेक्शन व्यू ड्राइंग इन द विच 1/4 ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मार्क फॉर द रिमूव इज नॉन इज डैश सेक्शन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 1/4। आपको मालूम होना है 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो किस प्रकार का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है फुल, ऑप्शन बी दिया हुआ हाफ, ऑप्शन सी दिया हुआ इस प्रकार, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो आपको पहले जानकारी मिले कि 1/4 अर्थात 1/4 कब करते हैं, जब आपको फुल, पहले क्या दिया हुआ है ऑप्शन, फुल दिया हुआ फुल। जब आपको एक ऑब्जेक्ट है उसको आपको पूरा दिखाना है, दोनों तरफ का सेम है, अंदर दिखाना है, तो क्या करना है, उसको हम लोग हाफ करते हैं और हाफ करने के बाद क्या करते हैं, उसके अंदर को सारा चीज़ को जो हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक समझ में आया। तो उसको हम आधा करते हैं तो हमको फुल दिखता है, लेकिन जब हमको 1/4 कब करते हैं, जब आधा से आधा और करते हैं अर्थात 1/4, 1/4 उसको हम लोग कट करते हैं कटिंग प्लेन से। कटिंग प्लेन से जब वो 1/4 को 1/4 को काटते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाफ करते हैं। एक बार फिर से समझाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बीचे से काटते हैं, एक पार्ट में अगर एक डिवाइड देते हैं, जब एक पार्ट में देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फुल कहते हैं। समझ में आया। लेकिन जब 1/4 काटते हैं, 1/4 काटते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाफ करते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डाफ्टर शुड बी यूज। जैसे डाफ्टर शुड बी यूज जब सी आया उनसे आपको हैच लाइन करना है। समझ में आया। डाफ्टर शुड बी हैच लाइन इन द सेक्शन व्यू ऑफ द फॉर मैकेनिकल पार्ट दैट द इंक्लूड द सिलिंड्रिकल व्यू ऑफ द थ्रेड हॉल। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो वहाँ डाफ्टर हमको क्या करना है, डाफ्टर शुड बी यूज ए हैच लाइन इन द सेक्शन व्यू ऑफ ए मैकेनिकल पार्ट दैट फलाना। इस प्रकार के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार का सेक्शन होता है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए आप क्वेश्चन किस प्रकार आता है हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब हैज डैश एज। आपको क्यूब आपको जानते हैं, तो क्यूब के पास देखिए यहाँ तस्वीर दिया गया है, पिक्चर दिया गया है, इसका शेप दिया गया है। तो इसके पास कितना है, यहाँ देखिए मान लीजिए पहला एज हो गया, दूसरा एज हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, कितना है एज 12। तो ऑप्शन कहीं दिया हुआ है 12, ए में 8 दिया हुआ है, बी में 6 दिया हुआ है, सी में 12 दिया है। हाँ, तो 12 एज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल फेसेस ऑफ द टेट्राहेड्रन आर। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, स्क्वायर, ठीक ना, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं,
इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, उसको नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो यहाँ फिगर में आप लोग देखिए इस प्रकार का, किस प्रकार का त्रिभुज यहाँ है, यहाँ समकोण नहीं है, यहाँ राइट एंगल त्रिभुज नहीं दिख रहा है। राइट एंगल त्रिभुज किस प्रकार होता है, क्या देखिए यहाँ इस प्रकार होता है राइट एंगल त्रिभुज, आपको मालूम है, ठीक ना। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ, स्क्वायर, तो स्क्वायर भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी सी दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिनका सभी क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिएगा समबाहु त्रिभुज से ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तो वही ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द इक्वल फेसेस। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसमें सभी का फेस क्या होता है, बराबर है। तो सबसे पहले दिया है टेट्राहेड्रन, ऑप्शन बी दिया है क्यूब, ऑप्शन सी दिया है ऑक्टाहेड्रन, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मान लीजिए क्यूब के देते हैं, तो क्यूब यहाँ आपको बना हुआ है, क्यूब के इस फेस को देखिए चाहे उस फेस को देखिएगा, क्यूब एक ऐसा रहता है, यहाँ थोड़ा सा एकदम उसका सेम सभी जगह डायमेंशन क्या रहता है, बराबर रहता है। आप जहाँ से पकड़िएगा उसका फेस बराबर दिखेगा, आप पीछे भी पकड़िएगा तो पीछे का भी फेस बराबर दिखेगा, पीछे से अगर आगे करके देखिएगा उसका भी फेस वही रहेगा। तो यहाँ क्यूब के समान यहाँ टेट्राहेड्रन, जिस प्रकार यहाँ हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, टेट्राहेड्रन समबाहु रहता है, चारों तरफ से क्या रहता है, समबाहु त्रिभुज रहता है। उसी प्रकार ऑक्टाहेड्रन त्रिभुज जिसमें रहते हैं, तो उस प्रकार का, तो इसमें भी होगा ऑक्टाहेड्रन होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑल ऑफ द एबव। मतलब सब ये क्या, तीनों का सही जवाब यहाँ ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑल ऑफ एबव। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, ए सॉलिड इज एन ऑब्जेक्ट हैव, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 डायमेंशनल, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 डायमेंशन, ऑप्शन सी दिया है 3 डायमेंशनल, ऑप्शन डी है 9 डायमेंशन। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझ जाइएगा, आप आंसर को आराम से समझ जाइएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या दिया है, मान लीजिए एक सॉलिड है, सॉलिड का मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए मान लीजिए क्या है, डस्टर है, ये सॉलिड का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। तो इसमें कितना डायमेंशन है, तो डायमेंशन इसमें कितना डायमेंशन है, तो मान लीजिए इसका लंबाई भी है ना जी, इसका चौड़ाई भी है, इसका ऊंचाई भी है, तो इसमें कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, बस हमको और आपको समझना है। जैसे आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा आपको ऑप्शन तुरंत समझ में आएगा। यहाँ दिया है ए सॉलिड इज एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक सॉलिड का ऑब्जेक्ट में कितने प्रकार के डायमेंशन होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ 1 डायमेंशन, केवल एक है, नहीं लंबाई केवल है, नहीं, यहाँ लंबाई के साथ चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। समझ में आया। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 3 डायमेंशन। एक्सेस ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू देयर बेस। यहाँ ऑप्शन नंबर बी, आँख बनकर मान लीजिए राइट सॉलिड, कौन सा सॉलिड, राइट सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, फ्लोइंग आर द सॉलिड ऑफ द रिवोल्यूशन। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या आंसर दिया, ऑप्शन दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, सिलेंडर दिया है, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको मान लीजिए कौन है, ठीक ना। कौन किस प्रकार होता है, ये क्या हो गया, कोन हो गया। तो कोन को अगर हम इसको रोटेशन करेंगे, इसको अगर हम घुमाएंगे और एक ही एक्सिस पर पूरा एक घूम जाएगा, मान लीजिए वो कोन को यदि हम खोलेंगे और खोलने के बाद यदि हम घुमाएंगे तो उसका जो एक्सिस हो गया, जो बाहर का जो पॉइंट हो गया, जो एक ही एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो कोन का हो गया। और स्फीयर भी उसी प्रकार होगा। सिलेंडर, मान लीजिए कोई भी एक सिलेंडर है, सुनना आया, कोई भी क्या है, सिलेंडर टाइप है, उस सिलेंडर को यदि हम एक ही एक्सिस पर मान लीजिए एक पॉइंट रख दिए और उसको हम क्या करेंगे, उसको खोलने के बाद उसको घुमाएंगे, ठीक ना। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, अगर घुमाएंगे तो उसी रोटेशन करेगा एक ही डायमेंशन में, मान लीजिए एक ही मान लीजिए डायमीटर हो गया, उसी डायमीटर में क्या करेगा, वो घूमेगा, ठीक ना। तो इसमें स्फीयर भी हो गया, कोन भी हो गया, सिलेंडर भी हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव सही जवाब। क्या है, विच मेथड ऑफ डेवलपमेंट इज एम्प्लॉयड इज केस ऑफ डबल कर्व्ड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आया। इस प्रकार क्वेश्चन वहाँ अभी पूछा है डबल कर्व्ड ऑब्जेक्ट, इसके जगह यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम हो,
इवन का एग्ज़ाम हो या ऑड का एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो, हमेशा इससे कौन सा मेथड यूज करते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। याद रखिए स्टूडेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा यहाँ चेंज रहेगा, ऑब्जेक्ट भले चेंज रहेगा लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार का मेथड आपको याद करने पड़ेगा। 3-4 मेथड हैं और कौन कहाँ यूज होता है अभी हमको आपको सिखाने वाले हैं, कौन मेथड कहाँ यूज होता है। अगर आप जान लीजिएगा तो समझिए 1 नंबर आपको पक्का है। तो इस प्रकार का डबल कर्व्ड ऑब्जेक्ट यहाँ आपको ऑप्शन बी में दिया है, अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच मेथड। यहाँ फिर से पूछा गया वही क्वेश्चन, यहाँ लास्ट में चेंज रहेगा। क्या है? यहाँ प्रिज्म है। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे पिछला क्वेश्चन में, क्या बोले थे, वहाँ ऑब्जेक्ट चेंज रहेगा, कौन के जगह यहाँ डबल कर्व्ड के जगह यहाँ क्या आ गया है, प्रिज्म आ गया है। प्रिज्म की जगह यहाँ और कुछ चेंज देगा। तो प्रिज्म के लिए जब भी प्रिज्म आता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग पैरेलल लाइन डेवलप यूज करते हैं। अभी 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ डबल कर्व्ड ऑब्जेक्ट देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे हैं, प्रिज्म देखे हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि वहाँ एक क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 18 क्या होगा, उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ प्रिज्म से यहाँ हट के क्या करते हैं, कोन। तो इसमें आपको क्या होगा कि जब कोन रहता है, ठीक ना, कोन रहता है या पिरामिड रहेगा, कोन या पिरामिड के दोनों एक ही होता है। कोन और पिरामिड जब रहेगा तो यहाँ रेडियल लाइन प्लेन, जब कोन रहता है तो आपको यहाँ रेडियल लाइन प्लेन इस मेथड की यूज करते हैं। यानी 3 मेथड आपको, पहले 3 चीज़ को आपको कंफर्म हो गया। जब यहाँ डबल कर्व्ड ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या ऑप्शन बी बताए थे। चलिए उसी प्रकार जब 17 क्वेश्चन में हम लोग जब प्रिज्म रहता है, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट बताते थे। उसी प्रकार जब यहाँ कोन रहे या कोन के जगह पिरामिड, कोन और पिरामिड में दोनों मेथड एक ही यूज होता है जिसका नाम है रेडियल लाइन प्लेन। तो इस प्रकार को एक मेथड से हमेशा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। आपको बता दें जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज drawn with the true measurement but not with isometric scale then the drawing are called। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ट्रू मेजरमेंट लेकर हम ड्रॉ किए लेकिन हम लोग क्या स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल को ना लिए तो उस मेजरमेंट में कौन सा व्यू बनेगा। तो ऑप्शन ए दिया है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी दिया है आइसोमेट्रिक व्यू, दिया है आइसोमेट्रिक परफेक्शन, ऑप्शन डी दिया है ऑर्थोग्राफिक व्यू। आपको मालूम होना चाहिए जब हम लोग कौन सा स्केल यूज़ किए हैं, हम लोग स्केल यूज़ किए हैं ट्रू मेजरमेंट। समझ में आया? और हम लोग कौन सा नहीं लिए हैं, आइसोमेट्रिक स्केल नहीं लिए हैं। जब ट्रू मेजरमेंट को लेते हैं तो हमको कौन सा व्यू आएगा, आइसोमेट्रिक व्यू। आपको हम सबसे पहले ही इस क्वेश्चन को पढ़ा चुके थे कि हम लोग ट्रू मेजरमेंट में क्या कितना लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं, आपको हम शुरू क्वेश्चन में पढ़ा दिए हैं। तो उस व्यू कौन सा बनेगा, आइसोमेट्रिक। लेकिन जब हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल करते हैं तो क्या बनेगा, वही आगे क्वेश्चन दिया है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, इफ़ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज मेड यूज ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल। यहाँ हम लोग ट्रू मेजरमेंट लिए थे, यहाँ कौन सा स्केल की यूज किए हैं, आइसोमेट्रिक स्केल। समझ में आया? जब आइसोमेट्रिक स्केल करते हैं तो हमको यहाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा। समझ में आया? जब ट्रू मेजरमेंट लेते हैं तो कौन सा बनेगा, आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। जब आइसोमेट्रिक स्केल यूज करते हैं तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा। समझ में आया? इस चीज़ को आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए प्लेन पैरेलल टू द। अगर आपको, ठीक ना, हमको फाइंड करना है ट्रू शेप, ठीक ना, तो कहाँ पर वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन पहला दिया है, ऑप्शन बी इस प्रकार वर्टिकल प्लेन दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो क्या है, सेक्शन प्लेन। तो सेक्शन प्लेन में ही वो होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए इसको लिखिए, हम आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन फिलिंग एन एरिया विथ ए हैच पैटर्न इन AutoCAD द ड्राफ्टर नीड्स टू बी एबल टू। क्या होगा ऑप्शन, यहाँ आपको चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्या दिया है, सी द इंटायर बाउंड्री एरिया टू हैच।
ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए इसको याद कर रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 एंड एक्सोनोमेट्रिक प्लेन इज इंक्लाइन टू डैश ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी कितना होगा, क्या दिया हुआ है, 3 सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एज पर द IS a smaller size of the drawing board is डिनोटेड बाई, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है A1, ऑप्शन बी दिया है B1, ऑप्शन सी दिया हुआ A4, ऑप्शन डी दिया हुआ B4। आप मान लीजिए एक A4 शीट लेते हैं तो ये क्या है, IS के द्वारा वो क्या गया है, साइज सेट किया गया है, तो A4 शीट कहलाता है। यहाँ ऑप्शन डी जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक ना, एज पर IS, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन डी B4 सही जवाब है। तो इस प्रकार हम लोग आज MCQ इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें। इसी से रिलेटिव हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया, आपको हम कंटिन्यू इसको करेंगे। तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।